सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 9 किसलय हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ एक भारत अपना देश कविता को पढ़ेंगे। भारत अपना देश कविता के जो रचनाकार हैं वे हैं श्री प्रसाद जी। उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो सबसे पहले हम रचनाकार के परिचय को जानते हैं कि इस कविता में श्री प्रसाद जी ने क्या क्या अपना विचार दिया है वो विचार जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ है ये जानेंगे। उनकी कृतियां क्या है वे जानेंगे। वे कहाँ के रहने वाले थे वे जानेंगे। उनका निधन कब हुआ था वे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि श्री प्रसाद जी का जन्म जो है 5 जनवरी 1932 को पराना गांव आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में आगरा। पराना अगर याद नहीं रहे तो आगरा भी याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। आगरा में, यानी आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 ईस्वी को हुआ था। ये प्रख्यात बाल साहित्यकार थे। यानी इनकी जो रचना है वह कितनी है? लगभग इन्होंने 5000 कितना 500 से लेकर 5000 तक कविता व नाटकों का सृजन किया है श्री प्रसाद। बाल साहित्य भारतीय सम्मान 1995 सहित अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से इनको विभूषित किया गया है। चूंकि ये उच्च कोटि के रचनाकार रहे हैं। श्री प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां हैं मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, चिड़ियाघर की सैर, भारतीय गीत बचपन के आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 12 अक्टूबर 2012 को हो गया। ठीक है, ये इनका परिचय हो गया। क्योंकि हम जब भी कोई कहानी को पढ़ते हैं तो उस कहानी के लेखक को के परिचय को बारे में हम जानते हैं, उनका परिचय क्या है। और जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसके कवि के बारे में यह हम जान लेना उचित समझते हैं कि उस कविता के कवि कौन है, उनकी प्रमुख रचना क्या है, उनका जन्म कब हुआ, ये जानना हमारे लिए बहुत ही उचित है। तो अब आइए इसमें कुछ शब्दार्थ है उसको भी हम जान लेते हैं कि शब्दार्थ में क्या है। जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में आ जाता है, पहले दिया है माटी। माटी का मतलब क्या होता है? मिट्टी। उसके बाद विश्व। विश्व का मतलब क्या होता है? संसार। विश्व का अर्थ क्या होता है? संसार। उसके बाद आइए निराला। निराला का मतलब क्या होता है? अनोखा। निराला का मतलब क्या होता है? अनोखा। इसके बाद आइए कामना। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा। इसके बाद धरा। धरा मतलब होता है धरती। इसके बाद आइए स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद। ठीक है। उसके बाद मिटेंगे। मिटेंगे का मतलब होता है मिटाएंगे।
ठीक है, ये हुआ शब्दार्थ। अब आइए हम कविता को देखते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं कि इस कविता में श्री प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या अवगत कराया है, क्या क्या बतलाया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कहता है, भारत अपना देश, भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। हमारा देश क्या है? भारत है, और इस भारत की जो मिट्टी है वह कितनी प्यारी है। भारत बने महान, कामना रहती यही हमारी, हमारी इच्छा यही है। कवि का कहने का मतलब है कि मेरी यही कामना है कि मेरा भारत जो है वह क्या हो? महान हो। ये हमारी कामना है, यानी कवि की कामना है। भारत की थी शान विश्व में, भारत की थी शान विश्व में, सबने इसको माना है, यानी विश्व में पूरे भारत को शान के रूप में समझा गया है। जब देश था महान, जब था देश महान, देश को सबने पहचाना था। इस देश को सब लोग, इसको क्या किया? इस देश को सबने पहचाना है, पहचाना भी था। बदला फिर इतिहास दुखी, बदला फिर इतिहास दुखी, फिर हुए धरा यही सारी। भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी, यानी इस देश का क्या हुआ? इतिहास बदला, जिससे हमारी पृथ्वी बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर हमारा प्रयास हुआ और फिर जो है वही स्थिति में हम आ गए। यह हमारा देश भारत क्या है? महान है, और यहाँ की मिट्टी क्या है? बहुत प्यारी है। फिर कहता है, सोने चांदी का भारत था। हमारा देश क्या था? सोने चांदी का भारत था। सचमुच ही धनवान, धन वाला, पर्वत नदियां हरे खेत वन, सब था यहाँ निराला। हमारा देश सचमुच क्या है? क्या था? धन वाला था, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर्वत, नदियां, हरे खेत, वन, यहाँ सब क्या है? निराला है, अनोखा है। रहे दबाते लोग देश को, फिर भी दबा ना पाए। आखिर भारत के अपने दिन पहले से फिर आए। इसको, हमारे देश को दबाने के लिए हमारे पड़ोसी देश या और भी देश दबाने का अथक प्रयास किया, लेकिन हमारा देश सचमुच दब नहीं पाया। आखिर पहले से भी ज्यादा निखर कर आया। इसका दिन क्या हुआ? फिर आया, पहले से भी फिर आया। जीत गई भारत की धरती, जो थी पहले हमारी। हमारी भारत की धरती क्या हो गई? जीत गई, और जो थी पहले हमारी, अपना भारत देश, देश की मिट्टी कितनी प्यारी। जो हमारा देश भारत है, उस देश की मिट्टी कितनी प्यारी है। अब स्वतंत्र हैं, यानी आजाद हैं। अब स्वतंत्र हैं हम, रहते हैं अपना सीना ताने। अब हम बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा मन में ठाने। कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम अपने सीना को साहस के साथ तान कर खड़े हैं। अब देखते होंगे हमारे देश के सैनिक जो है निर्भीक होकर के, देखिएगा, सीमाओं पर अपने सीना को ताने खड़ा होकर के पहरा देते हैं। साहस है उनके अंदर। अब कहता है, अब हम बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा कवि को मन में विश्वास है, और हमें सब भारतीयों को भी यह मन में इस बात की कामना होनी चाहिए कि जिस प्रकार कवि कहा है, लिखा है इसमें कि हम बढ़ते जाएंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। तो यह संकल्प, यह कामना हम सभी भारतीयों को होना चाहिए कि कितना परिस्थिति हमारी खराब हो, उन सारी परिस्थितियों को सामना करते हुए अपने देश को, अपने भारत की मिट्टी को जो है सुगंधित बनाएं। कहता अपनी मेहनत से मिटेंगे हम सबकी लाचारी, यानी अपने मेहनत से सबकी लाचारी को मिटाएंगे, है ना। भारत अपना देश, देश की माटी कितनी प्यारी। हमारा देश भारत जो है, उसकी मिट्टी कितनी प्यारी है। अपना खड़ा हिमालय हंसता, अपना खड़ा हिमालय हंसता, सूरज हंसता, तारे हंसकर रोज चमकते, चांद हंसी बिखराता है। तो अपने भारत वर्ष में देखिए
कि यह खड़ा हिमालय जो है वह हंसता है, सूरज हंसता है, तारे हंसते हैं, यानी चंद्रमा चांद हंसी बिखरता है, यानी हमारा देश उस तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। अब 2-3 पंक्ति और है, उसको देख लीजिए। कलकल कलकल लहरों में सागर तान छेड़ता नारी, यानी समुद्र जो है उसमें पानियों की जो तान है यानी जो लहरें हैं वह संगीत के जैसे न्यारी है। भारत अपना देश, देश की मिट्टी कितनी प्यारी है, हमारा देश और हमारे देश की मिट्टी बहुत ही प्यारी है। भारत नाम याद आते ही मन में खुशियां आती है, जैसे ही हमारे देश भारत की नाम आता है हमारे मन में खुशियां आ जाती है। चिड़िया गाती गीत, फूल खिलते कलियां मुस्काती, हमारे देश में क्या होता है, चिड़िया गाती है, फूल खिलते हैं, कलियां मुस्काती है। हवा झूमती, पेड़ नाचते, खुश हो बारी बारी, यानी हमारे देश में हवा झूमती है, पेड़ नाचते हैं और सब खुशी जो है बारी बारी से सभी जो है अपने खुशी को प्रकट करते हैं। भारत अपना देश, देश की मिट्टी कितनी प्यारी, हमारा देश भारत और हमारे देश की मिट्टी कितनी प्यारी है। इस कविता के माध्यम से श्री प्रसाद जी जो है हम लोगों को अवगत कराया है। इसलिए इस कविता को आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे और कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कविता आप लोगों को याद हो जाए। इसके बाद हम लोग कल इस पर प्रश्नोत्तर पर भी बात करेंगे, प्रश्नोत्तर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, ठीक है।